नमो विष्णुपादाय कृष्णदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड पंचम अध्याय श्लोक संख्या। तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घरों में बैस पूजा की अनुष्ठान हुई। तो अनुष्ठान में, बैस पूजा के अनुष्ठानों में श्रीवास ठाकुर स्वयं बैस पुरोहित बने और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आदि सब वैष्णव जनों मिलके व्यास पूजा की पालन कर रहे हैं। वो विस्तृत हमने वर्णन श्रवण किए। तो जब फूलों की माला हाथों में पकड़ाया नित्यानंद प्रभु को, श्रीवास ठाकुर कहते आप अपनाइए, व्यास पूजा की है, व्यासदेव जी के गले में डालिए। तो व्यासदेव जी को ना डाल के महाप्रभु सामने आए तो महाप्रभु की गले में डाल दी, है ना। तो व्यासदेव तो अवतार हैं भगवान कृष्ण के, ये तो स्वयं कृष्ण है। तो नित्यानंद प्रभु सोचे तो भाई स्वयं कृष्ण ही जब सामने प्रकट हैं और विराजमान है तो उन्हीं के गले में ही डाल देते जो सबों के गुरु हैं। तो ऐसे सोच के नित्यानंद प्रभु आविष्ट थे और महाप्रभु के गले में वो फूलों की माला बनाए और उसी समय महाप्रभु ने षड़भुज दर्शन कराए नित्यानंद प्रभु के, 6 भुजाओं की दर्शन, है ना। तो 2 भुजाओं में तो भगवान रामचंद्र की जो अवतार हैं तो धनुष और तीर, दूसरे भुजाओं में दापर युग में भगवान राम भगवान कृष्ण के अवतार जो लीला है तो बांसुरी और वेत्र जो गाय चराने के लिए, और तीसरे बाकी जो 2 भुजाओं में इस संन्यास लीलाओं में जो महाप्रभु आने वाले दिनों में लेने वाले हैं, अभी तो लिए नहीं, और वो दंड और कुमंडल धारण किए। तो ये 6 भुजाओं षड़भुज दर्शन तो महाप्रभु ने विश्वम्भर दर्शन कराए नित्यानंद प्रभु के। इसके बारे में हमने श्रवण किए और षड़भुज दर्शन आगे जाके महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दर्शन कराएंगे और बाद में राजा प्रताप रुद्र को। तो प्रथम षड़भुज दर्शन नित्यानंद प्रभु को दर्शन कराए महाप्रभु ने इस श्रीवास ठाकुर के प्रांगण में। तो ये सब हमने श्रवण किया। तो आज श्लोक संख्या 107 से शुरू करते हैं। 107 मध्यखंड अध्याय 5 पंचम अध्याय।
तो अब नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है वो वर्णित हो रहा है यहाँ पर। कैसे है नित्यानंद प्रभु की षड़भुज दर्शन के बाद नित्यानंद प्रभु की भाव क्या है, तो वो ये सब श्लोकों में वर्णन हो रहे हैं। 104 में 104 श्लोक तक 105 है ना। क्षय भुज दृष्टिता ने कौन अद्भुत अवतार अनुरूप ये सब कौतुक, रघुनाथ प्रभु जन पिंड दान कईला प्रत्यक्ष ही यथा दशरथ लीला। से यदि अद्भुत तभी यह अद्भुत निश्चय सकल ही कृष्णेर कौतुक। कृष्ण के लीला है, सब अद्भुत लीलाएं हैं जो इस श्रीवास ठाकुर के घरों में प्रकटित हुई। ये सब हमने श्रवण किया। तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं। नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा, तिलार्धिक दास्य भाव न हई अन्यथा। नित्यानंद प्रभु की क्या स्वभाव है, स्वभाव क्या उनकी भावनाएं हैं। तो तिलार्धिक दास्य भाव न हई अन्यथा, एक पल के लिए भी उनकी जो दास्य भाव जो है वो नहीं छोड़ते। ये मैं दास हूं, मैं गौरहरि तथा गौरांग सुंदर मेरे प्रभु हैं, मैं उनके सेवक हूं, है ना। और यही मेरा धर्म है और यही मेरा जीवन के लक्ष्य है। और दास के बिना मेरा और कोई परिचय नहीं है। तो और निरंतर इसी परिचय को या मनन करते हैं, उसी परिचय में रह के वो कार्य करते हैं, लीला करते हैं। और कभी भी इस परिचय के अलावा उन्होंने और कोई परिचय ज्ञापन करते ही नहीं। तिलार्धिक माने एक पल के लिए भी दासत्व को नहीं छोड़ते। ये नित्यानंद प्रभु की स्वरूप है। लक्षणेर स्वभाव जे है अनुक्षण, सीता बल्लभेर दास्य मन प्राण धन। जैसे लक्ष्मण जी की जैसे स्वभाव है, निरंतर क्या स्वभाव है, सीता बल्लभेर दास्य मन प्राण धन। सीताराम जी की सेवाएं उनके मन प्राण और धन है, सर्वस्व है। जैसे लक्ष्मण जी के रूप में जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए भगवान राम के लीलाओं में, तब सीताराम की जो सेवा है वो सेवा ही उनकी मन प्राण और धन सब कुछ है, सर्वस्व है। सेवा ही उन्होंने की है और उस सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। यही मत नित्यानंद स्वरूपेर मन, चैतन्य चंद्रेर दासे प्रीतयनुक्षण। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की भी मन ऐसे ही थे। चैतन्य चंद्रेर दासे प्रीत अनुक्षण, चैतन्य महाप्रभु के सेवा में निरंतर निमग्न रहते थे और इसमें वो संतुष्ट और आनंदित, और नित्यानंद प्रभु अपने जीवन के सब कुछ निछावर थे इसमें, अपने सेवा में। महाप्रभु की सेवा हर पल हर समय, है ना, सेवा के रूप में निरंतर प्रीत रहते थे। यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय, सृष्टि स्थिति प्रलयेर हेतु जगन्मय, सर्वसृष्टिर भाव जे समय है, तखन अनंत रूप सत्य वेद कय। यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय, किंतु तभी भी ये जो नित्यानंद प्रभु तो स्वयं अनंत है ना, और ईश्वर है, भगवान है, तभी भी ये सेवक के रूप में अपने परिचय प्रदान करते हैं और सेवा को ही अंगीकार करते हैं। सेवा के बिना एक पल भी नहीं रहते हैं, है ना। किंतु है तो वो ईश्वर ही है और अनंत है, अनंत भगवान के रूप में। और एक परिचय है निराश्रय। निराश्रय शब्द के जो सबों के आश्रय है, देखा जाए तो अनंत भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करते हैं और जितने भी संसार में जीव हैं उनकी जो स्थिति है, जो प्रकट कराते हैं, वो कर्मरक से विष्णु से ही आते हैं। तो वे सब नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी की तो अवतार है ना, कला। तो इस हिसाब से देखा जाए संसार के, जहां तक भौतिक संसार की बात आई, उसकी सृष्टि, उसके पालन और पोषण, तो भगवान कृष्ण की ये जो प्रथम विस्तार बलराम और बलराम जी के जो विस्तार है पुरुष अवतार द्वारा संचालित होते हैं। तो सारे जीवों की आश्रय तो ये अनंत भगवान जो
कर्णोदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु, तो क्षीरोदक से विष्णु के रूप में करते हैं। तो सबको आश्रय देने वाले हैं, तो उनको कौन आश्रय है? तो वो सबों के आश्रय। तो इस अर्थ वो निराश्रय शब्द यहाँ पर व्यवहार के वृंदावन दास ठाकुर ने। स्थिति, स्थिति से यद्यपि अनंत ईश्वर निराश्रय है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगन्मय, और सृष्टि कार्य वही करते हैं और पालन करते हैं, और प्रलय के समय भी प्रलय कर देते हैं। प्रलय हेतु जगन्मय, पूरे जगत की वो कारण स्वरूप है, सृष्टि स्थिति और प्रलय की। तो सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण वो है, सब जीवों के आश्रय होने के नाते आश्रय प्रदान करते, तो सबों का आश्रय है, तो इस अर्थ वो निराश्रय हुए। और वो अनंत है ना, अनंत भगवान के रूप में जाने जाते, और स्वयं ईश्वर है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। किंतु अपने भाव क्या है? जब मैं एक सेवक हूँ, मैं भगवान कृष्ण के तथा गौर हरि के सेवक हूँ, और निरंतर इसी भाव में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ तिरुभाव जे समय है, तखन अनंत रूप सत्य वेदे कय। जो सब सृष्टि जब नष्ट हो जाते हैं इस ब्रह्मांड के, तो उस समय भी अनंत रूप में वो विराजमान रहते हैं, और वेदों में, शास्त्रों में ऐसे वर्णित है इस नित्यानंद प्रभु के बारे में। तथापि असी अनंत देवे रसभाव, निरवधि प्रेम दास्य भावे अनुराग। तथापि तभी भी इस अनंत देव की क्या स्वभाव है, चरित्र क्या है? निरवधि प्रेम दास्य भावे अनुराग, निरंतर प्रेम के साथ दास्य भावों के अंगीकार करते हैं, और इसी में उनके अनुराग है, आसक्ति है। सेवक के रूप में ही सेवा कार्य में संलग्न रहते हैं, सेवा के बिना एक पल भी वो कोई कार्य करते नहीं। सारी उनकी लीलाएं, सारी चेष्टा प्रचेष्टा सब सेवा में नियोजित है, और वो सेवा कैसी? प्रेम के साथ प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, है ना, प्रीति पूर्वक सेवा है। ऐसे नहीं भाई मेरे से सब कार्य कराना पड़ता है, करा रहे हैं और मेरे ऊपर बोझ है साथ, है ना। जैसे संसार में जब हम कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा, एक दो कार्य कर दे, उससे दो तीन कार्य एक साथ दे दिया जाए तो स्वाभाविक सिर पे बोझ लगता है, भार लगता है। किंतु अनंत भगवान तथा नित्यानंद प्रभु के ऊपर कितनी सारे कर्तव्य है, और सृष्टि स्थिति प्रलय समस्त जीवों की देखभाल करना, उनके पोषण करना, आश्रय देना, सब कुछ करना। तभी भी, और आध्यात्मिक जगत की तो सृष्टि स्थिति प्रलय में आध्यात्मिक जगत के रक्षणावेक्षण भी वही बलराम तथा नित्यानंद प्रभु ही करते हैं। देखा जाए तो जहां तक पूरे संसार आध्यात्मिक हो और भौतिक दोनों की रक्षणावेक्षण की भार तो नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी के ऊपर है। तभी भी इतने दायित्व होने की है, वो सारी कार्य प्रीति पूर्वक करते हैं। तो प्रेम, निरवधि प्रेम दास्य भावे अनुराग, इसलिए निरंतर दास्य भाव में आसक्त रहते हैं, और प्रीति तथा प्रेम पूर्वक वो दास्य कार्य को वो निभाते हैं। कभी भी दुखी नहीं हो जाता बाप, कभी ऐसा नहीं जो मेरे ऊपर बहुत बोझ की तरह है, भार है मेरे कार्य में, और इतने सारे कार्य मेरे को करना पड़ता, मैं अकेला ही करता हूँ और कोई नहीं करता, और ऐसा भी नहीं, है ना। आनंद के साथ और निरंतर निरवधि और प्रीति के साथ प्रेम पूर्वक उस कार्य को निभाते हैं, और अपने को सेवक के रूप में परिचय देते हैं। जुगे जुगे प्रति अवतारे अवतारे, स्वभावतः दास्य बुझ विचारे। आप विचार करके देखिए, है ना, आप थोड़ी सी ध्यान कीजिएगा। शास्त्र तथा पुराण आदियों में आपने श्रवण करेंगे तो देखेंगे हर युग में या हर अवतारों में, जितनी बार वो अवतार लेते हैं, जितनी युगों में अवतारित होते हैं, स्वभाव तहार दास्य बुझ विचारे। क्या स्वभाव लेते हैं, क्या स्वभाव लेके आते हैं? दास्य भाव लेके आते हैं। मैं दास हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मेरा यही परिचय। स्वभाव तहार दास्य, है ना। तो दास भाव लेके ही आते हैं हर युगों में, और जितने जितने अवतार उन्होंने जब जब अवतार लेते, जिस जिस युगों में, तो दासत्व भाव लेके आते हैं। श्री लक्षण अवतारे अनुज हैया, निरवधि से विनय अनंत दास्य पाइया।
अन्य पानी निद्रा छाड़ी श्री राम चरण सेबियाओ आकांक्षा ना पूरे अनुक्षण। श्री लक्ष्मण अवतारे अनुज हैया निरवधि सेवन अनंत दास पाइया। तो लक्ष्मण अवतार में भगवान राम के लीलाओं में तो लक्ष्मण बने ये नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी। तो लक्ष्मण बन के क्या किए उन्होंने? अनुज है, छोटे हैं, अनुज 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 है ना, तो छोटे भाई है, अनुज है ना। तो क्या है? निरवधि सेवन अनंत, निरंतर सेवा करे अनंत भगवान, निरंतर सेवा किए। दास्य पाइया, दास्य भाव से है ना, दास बन के, सेवक बन के निरंतर सेवा की। कैसे? और अन्य पानी निद्रा छाड़ी श्री रामचरण सेविया आकांक्षा न पूरे अनुक्षा। तो खान पान छोड़ दिए थे, हम सब जानते हैं 14 साल वनवास के जीवन पे। तो लक्ष्मण जी तो ना के बराबर कुछ ना पीते थे ना खाते थे, है ना। और एक प्रकार की उनकी तपस्या थी, जिस तपस्या के बल पे उन्होंने मेघनाद को पराजित करने में समर्थ हुए थे। रामायण की कथा ऐसी है। तो अन्य पानी निद्रा छाड़ी, ना खाते थे ना सोते थे और ना पीते थे, ना खाते थे ना पीते और ना सोते, निरंतर सेवा कार्य, भाई के बड़े भाई की सेवा और सीता माता सीताराम सीता बल्लभों की सेवा में नियोजित रहे। कुटिया बनानी, रक्षा करनी, फल मूल एकत्रित करना, पूजा आदि के लिए फूल चयन करना, समिधा लाना, और फिर जब बड़े भगवान राम के चरण सेवा करनी, और जब सो जाएंगे सीता बल्लभ तथा राम और सीता जब सोते हैं तो उनके पहरा देना, और फिर सुबह फिर उठ के फिर वही कार्य करने, निरंतर। आप रामायणों की में हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी की कैसी सेवा है और कितनी निष्ठा के साथ सेवा है ना। और वो रह सकते थे अयोध्या में, उनके लिए तो आदेश नहीं था पिता का। भाई आदेश तो भगवान राम के लिए थे, वनवास जाना और राज्य को छोड़ के वनवास जीवन यापन करना और भारत को राज्य प्रदान। लक्ष्मण जी के लिए कोई आदेश नहीं थे, जो अयोध्या में रह सकते, उनके अपने भाई थे, पत्नी के साथ रह सकते, पत्नी को छोड़ के, और भगवान राम की सेवा कार्य के लिए लक्ष्मण जी नियोजित रहे। और पूरे अवतारों में हर समय वो आप देखेंगे सेवा में ही रहे। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन हो रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण जी के रूप में जब अवतार लिए, तो हम देखते हो अन्य पानी निद्रा को छोड़ के निरंतर सेवा में नियोजित रहे। सेविया आकांक्षा ना पूरे अनुक्षा। और अद्भुत सुंदर बात वर्णन सेवा कर करके ना उनकी आकांक्षा नहीं जाती, अभिलाषा नहीं जाती, सेवा ऊब नहीं जाते, उनको और आदत बढ़ता है, मैं और सेवा कर पाऊं, और मेरी सेवा ठीक से नहीं हो पा रही, अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए प्रभु की। तो सेविया आकांक्षा ना पूरे अनुक्षा, सेवा करके भी आकांक्षा तो इच्छा नहीं पूरा नहीं होती, है ना। ये जैसे कोई अच्छी कार्य कोई करता है जैसे संसार में, तो उसमें आनंद बा कुछ प्राप्ति होती तो उसको और इच्छा लगती है जो और अच्छे तरह से करूं। तो जो सेवक है विशेष करके जब भगवान की सेवा भक्त जनों की सेवा है ना, तो ये दिव्य स्तर की है। तो दिव्यता में तो वही है ना, उसकी जो भावना बढ़ती है। जैसे आप जपते हैं, माला जप रहे, तो और जपते जपते एक दिन जपाड़ू बनेंगे आप। तो जपने में आपको और जपे अच्छी तरह से जपे, है ना। आपका आकांक्षा पूरी नहीं होती, अभिलाषा इच्छा पूरी नहीं होती, वो इच्छा हमेशा दिनों दिन बढ़ते हैं। जैसे अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, हम रोज करते हैं, तो रोज इच्छा होती है और सुंदर से भगवान का सजा ठाकुर जी को और अच्छी तरह से गौनिता की अच्छी तरह से सेवा कर, तो सेवा की आकांक्षा बढ़ती चली जाती, जब की आकांक्षा बढ़ती चली जाती। जैसे भागवत की श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते करते आपकी निष्ठा तथा आपकी आसक्ति भागवतों के प्रति हो गई, भगवान के लीलाओं के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ गई, तो फिर आपको लगे जो निरंतर में सुनते रहो, कुछ ना कुछ सुनते रहो, अच्छे से सुनते रहो। तो सुनने की इच्छा तो आपकी पूरी नहीं होती, है ना, वो और हर दिन बढ़ती,
ऐसे ही करके जो दास है, दास भक्त है ना, दास्य रसों में आसक्त जन प्रभु के, भगवान कृष्ण की तथा कृष्ण जनों की सेवाओं के लिए अनुक्षण और निरंतर उनकी जो सेवा वो करना चाहते हैं, है ना, कि मैं और कैसे करके कर पाऊं, अच्छी तरह से सेवा कैसे हो पाए, तो ये अभिलाषा रहती है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की भी अभिलाषा है, निरवधि सेवियाओ आकांक्षा ना पूरे अनुक्षा, ज्येष्ठ हईया बलराम अवतारे, दास्य जोग कभु न छाड़िले नयंतरे, स्वामी करी शब्द से बले न कृष्णपति, भक्ति बिना कखन ना हई अन्यमति। और जब कृष्ण लीलाओं में बलराम बन के आए और ज्येष्ठ बड़े भाई बन के आए बलराम के रूप में, किंतु बलराम बड़े भाई होने से भी क्या हो, तब भी दास्य जोग कभू न छाड़ी लेना अंतर। पूरे लीला में आप देखेंगे वो दास अपने को दासी समझे, दास्य जोग नहीं छोड़े, है ना। ऐसे नहीं सोचे मैं बड़ा भाई हो गया तो मैं उनके बड़ा हूं तो मैं उनको आज्ञा दूं, मैं उनसे सेवा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। खुद उन्होंने सेवा की है और दास भाव को उन्होंने रखे, हम सब जानते हैं। सामी करी शब्द से बोले न कृष्ण प्रति, भक्ति बिना कखनो ना हई अन्नमति। और निरंतर कृष्ण को स्वामी मेरा प्रभु है ना, कृष्ण ही मेरा प्रभु है, और ऐसे ही वर्णन करते थे, ऐसे ही बताते थे। और इसके अलावा उनके और कोई मति नहीं थे। सही भक्ति बिना कखनो ना हई अन्नमति, और भक्ति करते थे, सेवा ही करते थे, प्रीति पूर्वक सेवा कृष्ण की, है ना, सेवा में नियोजित रहे। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर इसकी वर्णन है, जो कविराज गोस्वामी वर्णन के, ये है तो बलराम जी, है ना, किंतु सेवा अपने कृष्ण के, बेशक बड़े भाई हैं, किंतु कृष्ण की सेवा प्रभु के रूप में करते थे और निरंतर सेवा में नियोजित रहते थे। छोटे जब थे वृंदावन लीला में तो दाऊ भाई के रूप में, ठीक है बड़ा भाई जो यशोदा मैया कहते छोटे कृष्ण को देखभाल करो, आप ही करो करो, देखते थे और अभिभावक के रूप में, किंतु मनों में ये भावना रखते मैं तो सेवक हूँ प्रभु की और सेवा मेरा धर्म है, सेवा ही मैं कर पाऊं तो ये ओह भाग्य है ना, ओह भाग्य है। तो इसमें कभी कभी है ना, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला 5वें अध्याय में भी वर्णन किए ना कविराज गोस्वामी, बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करते कहते हैं, श्री कृष्ण अवतार में भी अग्रज और पूज्य होने पर भी वो निरंतर छोटे भाई की तरह भृत्य वृत्ति में अवस्थित है। ये मैं तो दास हूँ, है ना, और ये मेरा प्रभु है, स्वामी है, सेवा मेरा धर्म है और यही मेरा जीवन है, यही मेरा लक्ष्य है। कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला, पूर्वे जन तीन भावे ब्रज कैल खेला, वृषहिया कृष्ण सने माथा माथिरने, कभु कृष्ण करे तार पाद सम्माहने, आपनाके भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्णेर कला आपनाके माने। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन है ना, ये कभी तो गुरु बड़े भाई बना, है ना, और कभी सखा बने, कभी तो भृत्य, तरह तरह के लीला के सखा, खेलते समय तो सब सखा बन गए, कभी तो अभिभावक है, देखा ना वो पेड़ में मत चढ़ना, कुएं में मत झकना, जमुना के उधर मत जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, तो गुरु माने अभिभावक के। खेलते समय सखा है, और कभी कभी जब कृष्ण थक जाते तो उनको चरण भी दबाते हैं, तो ये भृत्य। और ये भृत्य लीलाई जो है ना, ये उनकी स्वाभाविक है और स्वरूप है। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रकला आपना के माने, कृष्ण को ही प्रभु मानते हैं और आपने को भृत्य मानते हैं, अपने को नौकर सेवक मानते हैं। और ये सेवक वाली जो भावना है नित्यानंद तथा बलराम प्रभु में हमेशा रहता है, कभी भी नहीं जाता। बेशक को कभी बड़े भाई हो जाए, कभी छोटे भाई हो जाए तो सेवक ही सेवक है, हम जानते हैं छोटे भाई तो बड़े भाई की सेवा करें, किंतु भाई बड़े भाई होके भी जब आते हैं तभी भी वो सेवा ही करते हैं, सेवा ही।
और अपने को दास्य भाव से विरूप नहीं होते, उनकी स्वभाव तथा मूडी रहते हैं ये। तो यहाँ पर बोलना है भक्ति बिना कखनो ना है अन्य मति, भक्ति के बिना और कोई मति नहीं और कोई भावना ही नहीं होती। सेई प्रभु यापने अनंत महाशय, नित्यानंद महाप्रभु जानिय निश्चय। इह तेजे नित्यानंद बलराम प्रति, भेद दृष्टि है न करे सेई मूढ़मति। तो अब कोई व्यक्ति नित्यानंद तथा बलराम और इसमें भेद करेंगे तो वो तो मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति है, भेद नहीं है। बलराम और नित्यानंद एक ही है ना, और लक्ष्मण बलराम और नित्यानंद एक ही स्वरूप है, तो इसमें भेद नहीं। सही मूढ़मति सेवा विग्रहेर प्रति अनादर जार, विष्णु स्थान अपराध सर्वता तहार। तो सेवा विग्रह, एक सेव्य विग्रह है, एक सेवा विग्रह। सेव्य विग्रह जो भजनीय है, जिसको हमने भजन करते, जिसको पूजन करते, भगवान कृष्ण सेव्य विग्रह है ना, सेवा करते हैं। तो जो व्यक्ति सेवा करेंगे है ना, तो उनके भक्तजन सेवा करते हैं उनके, तो उस भक्त में भाई दास्य रूप में, सख्य रूप में, वात्सल्य रूप में, माधुर्य रूप में सब जन है, कृष्ण जन है। तो जो बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु ये है तो ईश्वर है और भगवान के अवतार है, विस्तार है, किंतु होके भी वो सेवा कार्य करते हैं, अपने सेव्य भगवान तथा भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये सेवक विग्रह हुई, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान, तो ये सेवक भगवान तथा सेवक विग्रह है। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति सेवक विग्रह के प्रति अनादर करता है तो विष्णु स्थान अपराध सर्वतः। तो आप सोचिए वो भगवान विष्णु के अपराधी है ना, भगवान के जनों को आप अनादर नहीं कर सकते। भगवान को आपने आदर कर रहे हो और भगवान के जनों को आप अनादर कर रहे हो तो अपराध है, विष्णु स्थानीय अपराध, आप अपराध में फंस रहे हो, इसलिए आपको सावधान होनी चाहिए, सावधान रहनी पड़ेंगे। ब्रह्मा महेश्वर वंद्य यद्यपि कमला, प्रभुतार स्वभाव चरण सेवा खेला। ब्रह्मा महेश्वर की वंदनीय है लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और शिव और समस्त देवताओं के वंदनीय है, सब पूजते हैं लक्ष्मी जी के। किंतु ऐसे लक्ष्मी भी भगवान की चरण सेवा करती हैं, चरण सेवा खेला। वो भगवान ने उनका जगह तो अपने सीने पे दिए है ना, किंतु वो वहां नहीं रहेंगे, वहां से उतर के वहीं से चरणों पे आती हैं और चरणों की सेवा करती हैं, निरंतर उसी में वहीं रहती। जी मैं तो चरण दासी हूँ और यही मेरी ठीक जगह है। तो ऐसे कमला भी तथा वो अपने को किंकरी दासी समझती है और भगवान के चरणों की सेवा में लगती है। तो सर्वशक्ति समन्वित शेष भगवान तथापि स्वभाव धर्म सेवा से तहान। ये सर्वशक्तिमान है, ये शेष भगवान, अनंत भगवान सर्वशक्तिमान भगवान ही है, भगवान कृष्ण है, दोनों ही कृष्ण है ना। तो कहते नहीं काला कृष्ण है, गोरा कृष्ण है। तो ये सेवक विग्रह है, किंतु सेवा कर रहे हैं है ना, सब पूरे शक्ति सम्मत है। तथापि और स्वभाव धर्म सेवा से तहान, किंतु उनकी स्वभाव क्या है, उनकी स्वभाव है सेवा कर, ये मैं सेवक हूं है ना, यही मेरा धर्म है। अतएव तहार जे सेवा कहीते, संतोष पाए न प्रभु सकल हईते। ईश्वरेर स्वभाव केवल भक्त बस, विशेष प्रभुर मुखे सुनिते ये जस। अतएव तहार जे स्वभाव कहीते, संतोष पाए न प्रभु सकल हईते। और भगवान भी बहुत आनंदित होते अपने जनों की सेवक की वर्णन करने, जैसे सेवक तथा कृष्ण जन कृष्ण की गुणगान करते हैं, कृष्ण की जसगान करते हैं, कृष्ण की बारे में लोगों को बताते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण भी बहुत आनंदित होते हैं जब वो अपने निजी प्रेमी जनों के बारे में किसी से वर्णन करते, किसी को बताते हैं। इसमें स्वयं कृष्ण भी संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं। संतोष पाए न प्रभु सकल हित, बाकी सब कार्यों से सबसे ज्यादा संतोष भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है अपने प्रेमी जनों की बारे में वर्णन कर, प्रेमी जनों के साथ रहना, प्रेमी जनों की सेवा भी कर। जैसे प्रेमी जन
सेवक जन उनकी सेवा करते हैं, भगवान भी तत्पर होते हैं मेरी सेवक जनों को भी मैं सेवा कर पाऊँ, उनकी भी गुणगान कर पाऊँ, उनकी भी बड़ाई करूँ, जसगान कर, तो इससे सबसे आनंदित होते है ना। बाकी और भी उनके आनंद के आगार है स्वयं, किंतु उसको आनंद की सबसे स्फूर्ति होती है अपने निजी जनों की, अपने सेवक जनों की बड़ाई करना है, जसोगान जस की वर्णन करने, ये भगवान की आनंद प्रदान करते हैं सबसे ज्यादा। संतोष पाए न प्रभु सकल ईश्वरेर स्वभाव केवल भक्त बस, विशेष प्रभुर मुखे सुनीति ये जस, स्वभाव कहिते विष्णु वैष्णवेर प्रीत, अतये वेदे कहे स्वभाव चरित। ये सब भगवान अपने भक्त की बड़ाई करता है, भक्त अपने भगवान की बड़ाई करता है, ये तो शास्त्र में वर्णित है, होता ही। और ये विष्णु और वैष्णव, भगवान विष्णु अपने जनों की बड़ाई, वैष्णव अपने विष्णु की, है ना। तो ये तो वेदों में और पुराणों में सब चीजों में वर्णित है। विष्णु वैष्णवेर तत्व जे कहे पुराणे, सही मत लिखिया मी पुराण प्रमाण। वेदांत ठाकुर कहते हैं शास्त्रों में जैसे वर्णन है विष्णु और वैष्णव के बारे में, उनके मुताबिक मैं आप सबों को यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। नित्यानंद स्वरूपेर यही वाक्य मन, चैतन्य ईश्वर मुई तार एक जन। नित्यानंद प्रभु की क्या मूड है, क्या भावना है। जे चैतन्य महाप्रभु तो ईश्वर है और उनके में एक सेवक हूँ, ऐसा नहीं मैं ही एकमात्र सेवक हूँ, उनके अनेकों सेवक है, उनमें से मैं एक सेवक हूँ और मैं तुच्छ सेवक हूँ। भावना ये सेवक, जितने भी सेवक होते हैं भगवान की, सब अपने को तुच्छ समझते हैं, नगण्य समझते हैं, है ना, और अधम समझते हैं। जे मेरी जो सेवा है बहुत छोटी सी सेवा है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो हो पाए क्या पता, हो रहा नहीं पता नहीं, किंतु यही मेरा धर्म है, यही मेरा कार्य, यही मेरा लक्ष्य है जीवन में, मेरा और तो कोई गति है नहीं, यही मेरा गति है। तो मैं सेवक हूँ, मैं एक सेवक हूँ, अनेकों सेवक हैं भगवान के, उनमें से मैं एक सेवक हूँ। ये नित्यानंद प्रभु की भावना। अहर्निश श्रीमुखे नाही कोई अन्य कथा, मोई तार से मोर ईश्वर सर्वता। निरंतर अपने श्रीमुख में यही वर्णन करते हैं, कहते हैं मैं उनके हूँ और वही मेरा ईश्वर हूँ। चैतन्य संग जे मोहारे स्तुति करे, से मोहार भृत पाइबे को मोरे। चैतन्य महाप्रभु के साथ जो मेरा स्तुति करते हैं वो व्यक्ति मेरा पाइबे को मोरे, वो मेरे को पा सकता है, मेरे दर्शन पा सकते, मेरे सानिध्य पा सकते। नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु के साथ मेरा स्तुति करता है तो वो व्यक्ति मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकता। महाप्रभु के अलावा मेरा स्तुति अकेला कर ले तो फिर नहीं मिलने वाला, है ना। तो इसका उत्तर है आपने करी आछेन सड़ भुज दर्शन, तारे प्रीते कहितान ये सब कथन। तो खुद नित्यानंद प्रभु षड़भुज के दर्शन किए, तो उनके प्रीति के लिए ये सब चीजों को मैं वर्णन कर रहा हूँ। परमार्थ नित्यानंद तहन हृदय, दोहे दोहा देखिते आछे न सुनिश्चय। परमार्थे नित्यानंद तहन हृदय, है ना। नित्यानंद प्रभु जो है, उनकी जो हृदय है, उस हृदय में महाप्रभु के बारे में सब कुछ जानते हैं। नित्यानंद प्रभु की हृदय जो है, हृदय में गौर हरि की सब लीला, सब कुछ कृपा उनको प्राप्त होता है ना। दोहे दोहा देखिते आछे न सुनिश्चित। और महाप्रभु की पता है नित्यानंद प्रभु के हृदय में क्या है, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से, ठीक तरह से जानते हैं। तथापि ये अवतार अनुरूप खेला, करे न ईश्वर सेवा के बुझिबे लीला। तथापि ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के हृदय में। नित्यानंद प्रभु के हृदय में तो गौरांग महाप्रभु विराजमान है ना। और नित्यानंद प्रभु के हृदय के बारे में महाप्रभु तो जानेंगे, किंतु उनके हृदय में विराजमान है, तो फिर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। किंतु ये लीला करने के लिए ऐसा अद्भुत सुंदर अनुरूप खेला खेल रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पर। और करे न ईश्वर सेवा के बुझिबे लीला। भगवान होके भी, सर्वशक्तिमान होके भी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सेवा कर रहे, उनकी इस भावनाओं को कौन समझ पाएंगे। सही जैसे कार प्रभु करो ये आपने, ताहा गाई वर्ण्य वेदे भारते पुराणे।
जो उन्होंने सेवक भावना को स्वीकार कर लिए हैं और सेवक के रूप में अपने परिचय ज्ञापन करते हैं, इस भावों को सब जगह में वर्णित है। और कहाँ पर वर्णन है? वेदे, भारत, महाभारत में और पुराण आदि शास्त्रों में। जे कर्म करे ये प्रभु से ही है वेद, ताही गाय सर्व वेदे छाड़ी सर्व भेद। जो वो कार्य करते हैं वही वेद हो जाता है। नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जो कार्य करेंगे वही वेद में प्रवर्तित होता है, वेदों में वर्णित हो जाते हैं। तो ताही गाय वही मैं वर्णन कर रहा हूँ, सर्व वेदे छाड़ी सर्व भेद। बाकी सब भेदों को छोड़ के वेदों की बातों की मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। जो उनकी लीला जो करते हैं वही वेदों में वर्णित हो जाता है। भक्ति जोग बिना यहाँ बुझन न जाय, जाने जन कत गौर चंद्र की पाए। जो भक्ति जोग के बिना, भक्ति के बिना इस लीला को नहीं समझ पाए, या जो गौरांग महाप्रभु जिसके ऊपर कृपा की है वही समझ पाएंगे नित्यानंद प्रभु के स्वरूपों को, नहीं तो और नहीं कर पाएंगे, और किसी लोग नहीं पाएंगे। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तो भी जे कलह देखो सब कतूहल। तो फिर नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तो वैष्णव जन जो शुद्ध है, ज्ञानवंत है, तो कभी कभी देखते हैं एक दूसरे में जैसे झगड़ रहे हैं, मानो कि नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के बीच में कोई तर्क वितर्क स्थापित हो गया, या कोई कलह ऐसे दिखाई पड़ते हैं, किंतु ये सब कलह नहीं है, ये सब दिखाई पड़ रहे, ये सब कतूहल है। ये अद्भुत लीला है, गूढ़ लीला है। यहाँ पर यह ना बुझी या कोनो बुद्धि नाश, एके बंदे आरे निंदे जाइबे कनाश। तो इसको ना समझ के कोई व्यक्ति मानो कि एक को छोड़ के दूसरे को वंदना करता है, तो फिर उसका तो सत्यानाश हो जाता है। दोनों चाहिए ना, स्तुति करनी तो दोनों गौरनीता एक साथ। आप नित्यानंद प्रभु अकेला करोगे जो हम नित्यानंद तब भी काम नहीं, और आप गौरांग तब भी नहीं। दोनों चाहिए, गौरनीता दोनों साथ है, दोनों की स्तुति होनी चाहिए। एक को स्तुति करके दूसरे को छोड़ देंगे तो फिर उनकी तो सर्वनाश है। नारदीय पुराण वर्णित श्लोक यहाँ पर उद्धृत हुई। अभ्यार्चयित प्रतिमासं विष्णुं, निंदन जने सर्वगतं तमेव। अभ्यार्च पादयति जस्य मूर्धिं, द्रुह्या वाग्य नरकं प्रयाति। कोई मूर्ख व्यक्ति कोई ब्राह्मणों की, एक हाथों से तो ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करता है, और दूसरे हाथों में उस ब्राह्मणों को सिरों पे ढेला मारता है, माने कोई पत्थर मार दे, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? एक हाथों में आप ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करोगे, उनके अभिषेक आदि करोगे, और दूसरे हाथों में आप पत्थरों से टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े या पत्थरों से टुकड़े से उसके सिर पे प्रहार करोगे, तो वो व्यक्ति मूर्ख है ना। क्या लाभ उसकी ऐसी सेवा से, है ना? वो तो मूर्ख हो ही ना। तो वो व्यक्ति जो गौरांग महाप्रभु को छोड़ के श्री नित्यानंद प्रभु को कर रहे हैं, या नित्यानंद प्रभु को छोड़ के गौरांग महाप्रभु कर, वो भी मूर्ख व्यक्ति है। उनकी ऐसी भजना मूर्खामी है। तो ये इस श्लोक में वर्णन है। मूर्ख व्यक्ति ब्राह्मण के पदजुगल की पूजा करके उसी समय उसके मस्तक के प्रहार करे तो वो नरकगामी होंगे। ऐसे ही जो शिव विग्रह विष्णु की पूजा करता है किंतु जीवों के हृदय में अवस्थित सर्वव्यापी विष्णु की अवज्ञा करता है, वो भी नरकगामी होते है ना। मानो कि अर्च विग्रह में ही भगवान है, या मंदिरों की भगवान को आपने पूजा किए, और जीवों के अंदर जो विष्णु विराजमान है उनकी आपने अवज्ञा कर ली, तो फिर आपकी गति क्या? नरकगामी होने वाला है। इस श्लोक में यहीं पर वर्णित है। वैष्णव हिंसार कथा सिथा कोक दूरे, सहज जीवेर जय अधम पीड़ा करे। विष्णु पूजियाऊ जे प्रजार पीड़ा करे, पूजाओ निष्फले जाए आर दुखे मरे। वैष्णव हिंसा तो बात छोड़ दीजिए, वो तो है ही अपराध, वो तो बिल्कुल अपराध ही है। सामान्य जीवों के प्रति भी जो हिंसा करता है और फिर विष्णु को पूजा करता है और सामान्य जीवों की हिंसा करता है और पीड़ा देता है, तो पूजाओ निष्फल जाए आर दुखे मरे, तो वो सब बेकार हो जाती, वो भक्ति, वो पूजा, उपासना सब बेकार गई। और क्या है? आर दुखे मरे, और उसको दुख हाथ में लगता है, दुख हाथ में लगता है, दुखों की प्राप्ति करता है।
कृष्ण को ही पूजेंगे और बाकी जीवों में जो कृष्ण अधिष्ठात है उसको वो उसको हमको कोई ध्यान नहीं, उसको तो हम पीड़ा दे दें, उसको काट काट के खा जाए या उसको दुख दे, उसको कोई आपकी ममता नहीं है, कोई स्नेह नहीं है उनके प्रति, तो फिर किस काम की हो विष्णु पूजा? बेकार है, निष्फल है ना, बेकार जाएगी, कोई काम की नहीं होंगी और दुखे मरे और आपके हाथों में दुख लग जाएंगे। सर्वभूते आचेन से विष्णु न जानिया, विष्णु पूजा करे अति प्राकृत होइया। सारे जीवों में तो विष्णु है, तो विष्णु पूजा करे अति प्राकृत होइया। नहीं तो सिर्फ अर्च विग्रह की पूजे, बाकी तो के प्रति कोई आदर ही नहीं है ना, तो फिर ये तो प्राकृत हुई, ये तो सहजिया मत हो गया, ये ठीक नहीं है। एक हस्ते जैन विप्र चरण पाखाले, आर हस्ते ढेला मारे माथाय कपाले। जैसे एक हाथों में किसी ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हो और दूसरे हाथों में उसी ब्राह्मण को सिरे पे प्रहार कर रहे हो, तो फिर ये सबे लोके रकी कुशल कन छने भैया छे हई बेक बुझ भाभी मने। ऐसा व्यक्ति की कभी कुशल होगा, अच्छा होगा? बताइए, कभी हुआ भाई? और कभी आगे होने वाला? कभी भी नहीं होने वाला। ऐसा व्यक्ति की कभी भी अच्छा होने वाला है ना। आपको समझना है ना। तो जत पाप हई प्रजा जने रहिंसीले, तार शत गुण हई वैष्णव निंदिले। जितने पाप तो अभक्त जनों को हिंसा करने से होता है, जीवों की प्रति हिंसा करने से होता है, उसके 100 गुना ज्यादा पाप तो बढ़ता वैष्णव जनों की निंदा करने से। तो निंदा तो इतनी भयंकर, निंदा तो बात छोड़ ही दे। वृंदावन दास ठाकुर कहते वो तो करनी ही नहीं करनी, वो तो करनी ही नहीं बिल्कुल। और बाकी जीवों के प्रति भी हिंसा नहीं कर सकते आप, है ना। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, बाकी इतर प्राणियों को भी हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबों में कृष्ण अधिष्ठान है ना। विष्णु को पूजा आप करोगे अर्च विग्रह के रूप में या आपके आराध्य देवों के करते हो, किंतु जो विष्णु अधिष्ठान है जीवों के हृदय में, उसको आप कैसे भूल सकते हो और जीवों को कैसी पीड़ा दे सकते, दुख दे सकते? तो फिर आपकी कल्याण नहीं होने वाला, आपका दुख ही हाथ में लग जाएंगे। और अपराध तो और बात, वो तो ग्रहित कर। वैष्णव जनों के अपराध, वो तो सामान्य जनों के प्रति हिंसा जो करते उसके 100 गुना ज्यादा फल लगता है जब आप वैष्णवों की हिंसा करते हैं। श्रद्धा करी मूर्ति पूजे भक्त नया धरे, मूर्ख नीच पति तेरे दया नहीं करे। एक अवतार भजे ना भजे यार, कृष्ण रघुनाथ करे भेद व्यवहार। बलराम शिवपति प्रीति नहीं करे, भक्ताधम शास्त्रे कहे ये सब जनारे। श्रद्धा करी मूर्ति पूजे भक्त ना धरे। मूर्ति तो पूजा करता है, विग्रह की तो पूजा श्रद्धा के साथ करता है, किंतु भक्त के आदर नहीं है। मूर्ख नीच पति तेरे दया ना करे। और मूर्ख व्यक्ति, नीच और जो पति थे अधम है, उनके प्रति भी दया नहीं है। एक अवतार भजे, एक अवतार को तो उसको भजना करता है, ना भजे यार दूसरे अवतार को बिल्कुल भजते नहीं है, कोई श्रद्धा सम्मान नहीं। कृष्ण रघुनाथे करे भेद, और कृष्ण में और भगवान राम में भेद करता है। बलराम शिव प्रति प्रीत नहीं करे, बलराम जी के प्रति भी प्रीत नहीं है, भगवान शिव के प्रति प्रीत नहीं है। भक्ताधम शास्त्र कहे, ये सब जनों को भक्ताधम कहलाता है। अधम है, भक्त तो है किंतु भक्त में अधम है, भक्ताधम कहलाता है। और चाये में बहर ये पूज्या यो श्रद्धा ये वयते, ना तद भक्ते सुचाने सुसा भक्त प्राकृत स्मृत। भागवत के श्लोक है 11.2.47, 11 स्कंद के श्लोक हैं। जो भक्त श्रद्धा सहकार मंदिर में तो अर्च विग्रह की पूजा करते हैं और पूजा में नियोजित है, किंतु अन्य भक्त मंडली तथा जन साधारण के प्रति उनको अच्छा आचरण नहीं है, यथायोग्य आचरण नहीं किए, जो जिस आचरण के प्राप्त है वो नहीं कर पाता है, तो उसको प्राकृत भक्त कहलाता है ना। तथा निम्नाधिकारी भक्त प्राकृत भक्त कहलाता है। पूर्ण हईल नित्यानंद षडभुज दर्शने, यही नित्यानंदेर षडभुज दर्शन, यह जे सुन ये तार बंध विमोचन। तो नित्यानंद प्रभु जो षडभुज दर्शन है किए, तो जो भी इस लीला को श्रवण करते हैं उसके बंधन भी
कट जाता है। बाह्य पाई नित्यानंद करे न क्रंदने, महानदी बहे दोई कमल नयने। सभा प्रति महाप्रभु बोलिला वचन, पूर्ण हईल व्यास पूजा करो कीर्तन। तो अब बाह्य वृत्ति आगे, अब तो षडभुज दर्शन कर रही थी, सब लीला हमने श्रवण की। उस लीला के माध्यम से नित्यानंद प्रभु की जो भावना है उनकी भी वर्णन के वृंदावन दास ठाकुर ने। और अब नित्यानंद प्रभु की बाह्य वृत्ति आगे षडभुज दर्शन के बाद बाह्य वृत्ति आगे, तो उन्होंने रोने लगे। आंखों में तो भाई महानदी बहे दुई कमल नयने, दोनों कमल रूपी आंखों में तो महानदी बह रहे थे, अश्रु की गंगा बह रही थी। सभा प्रति महाप्रभु बलिला वचन, पूर्ण हईल व्यास पूजा करो कर कीर्तन। तो अब व्यास पूजा पूरा हो गई, महाप्रभु सबको कहने लगे अब व्यास पूजा पूरा हुई, आप सब आप कीर्तन करो। पाइया प्रभुर आज्ञा सबे आनंदित, चौदिके उठिल कृष्ण धनी अचंबित। नित्यानंद गौर चंद्र नचे कठाई, महामत्त दुई भाई कारोबाई हनाई। तो कीर्तन शुरू हो गए, सारे वैष्णव कीर्तन करने लगे और दोनों भाई नित्यानंद गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नाचने लगे। महामत्त दुई भाई कारोबाई, दोनों एक साथ नाचे तो क्या झांकी होगी, क्या दृश्य होगी। दोनों की बाह्य वृत्ति महामत्त है ना, मत्त व्यक्ति को जैसे नृत्य करने लगे। सकल वैष्णव हिल आनंद विभल, व्यास पूजा महोत्सव महाकतूहल। केह नाचे केह गाई केह गड़ी जाई, सबे चरण धरे जे जहार पाए। कोई तो नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई तो मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे, कोई एक दूसरे के चरण पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। चैतन्य प्रभु रमता जगतेर आई, निवृत्ते बसिया रंग देखे नेत थाई। सची माता तो एक कोने में बैठ के देख रहे थे व्यास पूजा के अनुष्ठान और भक्त जनों के ऐसे अद्भुत लीलाएं, और एक कोने में रह के बैठ के ये समस्त लीलाओं को सची माता जगन माता दर्शन करे। विश्वंभर नित्यानंद देखे ने जखने, दुई जन मोर पुत्र हेनो बासे मने। तो जब भी विश्वंभर और नित्यानंद को देख रहे थे तो सची माता सोच रही थी ये दोनों मेरा पुत्र है ना, दोनों मेरे पुत्र है। बात तो सही है सची माता, आप ही के दोनों पुत्र हैं। एक तो आपकी कोख से निकले और दूसरे बेशक हाड़ाई पंडित के घरों में जन्म लिए, किंतु है तो आप ही के पुत्र है और सनातन पुत्र है, आप जगन्माता हो। तो सची माता सोच रही थी जब भी वो विश्वंभर और नित्यानंद को, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को एक साथ देखते थे, हमेशा सोचते थे दोनों मेरा पुत्र, ये दोनों मेरा पुत्र है ना। व्यास पूजा महो महोत्सव परम उदार, अनंत प्रभु से पारे यहा बर निवार। सूत्र करी कही के छो चैतन्य चरित, जेते मते कृष्ण गाय इले को हित। तो व्यास पूजा महोत्सव तो परम उदार है ना, और बेपक है और दिव्य और गुह्य लीलाएं हैं। कैसे भी करके मैंने सूत्र के रूप में इसका वर्णन किया, संक्षिप्त मैंने वर्णन किया है ना। अनंत प्रभु से पारे यहा वर्णन, जो मेरा प्रभु है, जो अनंत भगवान, जो नित्यानंद प्रभु, जो बलराम, वही इनको ठीक से वर्णन कर सकते। मैं तो संक्षिप्त वर्णन किया। जेते मते कृष्ण गाई ले, जैसे भी करके भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करने से हित होंगे। ऐसा नहीं है उपमा अलंकार और ठीक ठीक बहुत एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कैसे भी करके भगवान कृष्ण के हमने गुणगान करे तो वो ऐसे ही हित होता है ना। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ऐसे ही मैंने जैसे तैसे करके मैंने वर्णन कर दिया, संक्षिप्त वर्णन किया। ऐसे अद्भुत लीला की वर्णन तो अनंत भगवान ही कर सकते, मैंने तो सूत्र के रूप में वर्णन किया, किंतु इस आशा से मैंने किया जी कृष्ण की लीला कैसे भी करके वर्णन किया जाए तो उसमें तो हित ही होता है। दीन अवशेष हईल व्यास पूजा रंगे, नाचे न वैष्णव गण विश्वंभर संगे। पूरे दिन चली गई है ना, सब लोग नाचने लगे महाप्रभु के साथ। परमयानंद मत भागवत गण, हा कृष्ण बोलिया सब करे न क्रंदन। यही मत निज भक्ति जग प्रकाशिया, स्थिर हईल विश्वंभर सर्वगण लैया। हा कृष्ण बोल के सब रो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद विभोर थे। यही मत निज भक्ति जग प्रकाशिया, स्थिर हईल विश्वंभर सर्वगण लैया।
आपने निजी भक्ति की, भक्ति जगों को प्रकाश करके स्वयं गौर हरि महाप्रभु विश्वंभर आप स्थिर हुए विश्वंभर सर्वगुणले ठाकुर पंडित प्रति बले विश्वंभर बेसर नई बद्ध सह अनह सत्तर। अब महाप्रभु आदेश दिया, श्रीवास ठाकुर को कहते हैं जाओ जल्दी जितने भी भोग लगे हैं ना वो सब लाओ मेरे पास ले आओ, जो व्यासदेव के लिए जो भोग निवेदन जो किया वो सब मेरे पास आओ। तो तत्क्षणे आनिलेन सर्व उपहार आपने प्रभु हस्ते दिलेन सबार। जब सब ले आए तो महाप्रभु स्वयं अपने हाथों में बांटने लगे, वितरण करने लगे। प्रभु हस्त्रेर द्रव्य पाई तत्क्षण आनंद भजन करे भागवत गण। तो महाप्रभु स्वयं वितरण कर रहे तो सब भक्त प्रसाद पाके कृतार्थ हो गए, सब पाने लगे। तो आप लोग भी हाथ बढ़ाइए, महाप्रभु आपको भी दे देंगे। पता है महाप्रभु को तो पता ही नहीं चले कि कौन किसकी हाथ कहाँ पड़ रहा है। अब तो उत्सव है तो आप सब लोगों को भी प्राप्त हो सकते हैं व्यास पूजा की महाप्रसाद। और देने वाले तो महाप्रभु स्वयं है। आप देखिए, आप उनकी तरफ देखिएगा मत, हाथ बढ़ा दीजिए, आपको भी मिल जानी है ना। जते कया छील से बाड़ी भीतरे सबारे डाकिया प्रभु दिला निज करे। उस घर के अंदर जितने भी लोग थे सबको बुला महाप्रभु सबको कह रहे थे आ जाओ प्रसाद लो आके। तो ये दृश्य देख के वृंदावन दास ठाकुर के मनों में अभिलाषा जागी। क्या है, आगे कहते ब्रह्मादि पाइया जहा भाग्य है न माने ताहा पाई वैष्णवेर दास दासी गणे। देखो ब्रह्मा शिव आदि भी दुर्लभ है, महाप्रभु प्रसाद वितरण कर रहे, उनके हाथों से आपको प्रसाद मिले, ये तो ब्रह्मा जी को भी नसीब ना होता, ना भगवान शिव को होते, किंतु वैष्णव को तो हो ही गया। वैष्णव के घरों में जो दास दासी उन सबों को, जो नौकर चाकर थे श्रीवास ठाकुर के घरों में, उन सबों को बुला के दे रहे थे महाप्रभु आ जाओ प्रसाद ग्रहण करो। तो दास दासी वैष्णवों की सेवक जनों को भी तो भगवान की कृपा प्राप्ति हो ही जाता है। तो ये एक उदाहरण है। ये सब कौतुक जत शिवा सेरो घरे एते को शिवा सौभाग्य केवल इते पारे। इतनी सुंदर लीलाएं तो श्रीवास ठाकुर के घरों में संपादित हुई। तो श्रीवास ठाकुर के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, भाग्य की क्या सीमा होगी श्रीवास ठाकुर की। यही मत नाना दिने नाना से कौतुके नवद्वीप है नहीं जाने सर्वलो के। नवद्वीप में हर पल हर समय तो तरह तरह की लीला होती, कितनी तरह तरह की लीलाएं होती है ना। नाना दिने नाना यही मत नाना दिने नाना से कौतुके नवद्वीप है नहीं जाने सर्वलो के। बहुत सब लोगों को पता नहीं है कितने अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं हो रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तचु पद जोगे गान। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरा जीवन सर्वस्व, उन्हीं दोनों की कृपा से तो मैंने चैतन्य भागवत ग्रंथ की रच कर रहा हूँ, गा रहा हूँ। इति से चैतन्य भागवते मध्य खंडे व्यास पूजा वर्णनम नाम पंचम अध्याय। ये अध्याय समाप्त ही। ऐसे करके वृंदावन दास ठाकुर इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो किसी को कोई प्रश्न है, इसमें कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं, या कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते। 2-4 मिनट है अभी भी। हरे कृष्ण, दंडवत नाथ। हरे कृष्ण। कल हम फिर अध्याय पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, जिसमें अद्वैत ठाकुर के प्रति कृपा करेंगे। गौर हरि विश्वंभर की कृपा अद्वैत ठाकुर के प्रति, ये पूरे एक अध्याय है। वो लीला श्रवण करें। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी।